विक्रमजीत सिंह अपने सिंहासन पर टेढ़े होकर बैठे थे। दोपहर का समय था, सामने 56 भोग सजे थे। लेकिन राजा के चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा मिठाई छीन ली हो। हटाओ इसे, वही पनीर, वही कोफ्ता, वही मलाई। अरे हमारी जीभ पर काई जम गई है इस फीके खाने से। मंत्री तानसेन। जी महाराज, क्या हुआ? नमक कम है क्या? नमक नहीं, स्वाद कम है। जीवन का रस खत्म हो गया है। अरे हम राजा हैं, मरीज नहीं। रोज वही उबला हुआ खाना। कुछ ऐसा लाओ जो आत्मा को झंझोर दे, जिसकी खुशबू से पड़ोसी राज्य के राजा की भी लार टपक जाए। तभी वहां वैद्य जी आ गए। महाराज, क्रोध ना करें, रक्तचाप बढ़ जाएगा। आज आपके लिए करेले का सूप और लौकी की खीर बनवाई है। वैद्य जी, अगर एक शब्द और बोले तो आपको हम करेले के खेत में ही कैद करवा देंगे। हमें कुछ मसालेदार, कुछ भुना हुआ, कुछ ऐसा चाहिए जो तभी दरबार के कोने से शंभू धीरे से आगे आया। खम्मा घड़ी महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक खबर लाया हूँ। बोल शंभू, तू ही कोई अच्छी खबर सुना दे। महाराज, कल मैं भेष बदलकर राज्य की सीमा पर रांची वाले घने जंगलों की तरफ गया था। वहाँ जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है। वहाँ एक आदमी है, बाघा। वो सखुआ की लकड़ी पर मिट्टी की हांडी में ऐसा मटन चावल बनाता है कि ओह महाराज, उसकी खुशबू से जो शेर भी शिकार छोड़कर शाकाहारी बनने की सोचने लगता है ना, फिर वापस मांसाहारी बन जाता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। सखुआ की लकड़ी, मिट्टी की हांडी और मटन। शंभू, क्या तुमने चखा? जी महाराज, ऐसा स्वाद की उंगलियां चाटते चाटते कोहनी तक पहुंच जाएं। वो सखुआ की लकड़ी का जो धुआं मटन में रमता है, हाय, और हाथ में गीला गीला चावल। राजा ने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। बस आज ही वो मटन बनेगा। मंत्री, जाओ उस बाघा को पकड़ लाओ। आज रात का भोज वही बनाएगा। अगले दिन दरबार में बाघा को पेश किया गया। बाघा को आम रसोया नहीं लग रहा था। सर पर गमछा, धोती थोड़ी ऊंची और चेहरे पर गजब की बेफिक्री। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो राजा के सामने खड़ा है। महाराज, ये है बाघा, बड़ी मुश्किल से आया है। स्वागत है बाघा। सुना है तुम सखुआ वाला मटन बहुत गजब बनाते हो। आज हमारे लिए भी बनाओ, मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा साहब, ई महल में वो हमसे ना बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। शाही रसोइया भीमसेन की मूछें फड़कने लगी। क्यों? हमारे पास सोने के बर्तन हैं, चांदी की कड़ची है, दुनिया भर के मसाले हैं। यही तो दिक्कत है, सोने के बर्तन में मटन नहीं, घमंड पकता है। और सखुआ का मटन बनाने के लिए माहौल चाहिए, खुली हवा, पुरानी सखुआ की सूखी लकड़ी और मेरी अपनी काली वाली पुरानी हांडी। महाराज, ये अपमान है। मेरी कड़ाही में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है भैया, बस तुम्हारी कड़ाही में जान नहीं है। वो ज्यादा चमकती है, मटन शर्मा जाएगा। राजा को बाघा की बातें अजीब लगी, लेकिन स्वाद के लालच ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम शाही बगीचे को जंगल बना देंगे, जो चाहिए मांग लो। लिखो मंत्री जी, पहली बात, 15 साल पुरानी सखुआ की लकड़ी चाहिए जिसमें दीमक ना लगा हो। दूसरी, पानी कुएं का नहीं, झरने का चाहिए। तीसरा, कोई मुझे जल्दी करो नहीं बोलेगा। मटन पकेगा अपनी मर्जी से। लेकिन तेल कितना डालोगे? ज्यादा तेल राजा जी के दिल के लिए। वैद्य जी, आप अपनी जड़ी बूटी कूटो। मटन में तेल नहीं, चर्बी का खेल होता है, बीच में ना बोलें। तीसरे दिन राजा के शाही बगीचे के एक कोने में काम चलाऊ जंगल बना दिया गया। एक चूल्हा खोदा गया। लकड़हारा भूरा लकड़ियों का गट्ठर लेकर खड़ा था।
राजा खुद एक साधारण कुर्सी लगाकर वहां बैठ गए। मंत्री, वैद्य जी और शाही रसोइया सब तमाशबीन बनकर खड़े थे। ए भूरा, ई का उठा लाया रे? ये सखुआ है? ये तो आम की लकड़ी है, इससे मटन मीठा हो जाएगा। जा असली सखुआ ला, जिसमें से जंगल की महक आए। भूरा दौड़ कर गया। राजा का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था। अरे बाघा, लकड़ी तो जलानी ही है, कोई भी जला ले भाई। ना महाराज, सखुआ की आंच धीमी होती है और धुआं कड़वा नहीं मीठा होता है। वही तो मटन के रेशे रेशे में घुसता है। सब्र का फल मटन होता है। बाघा ने मसाला पीसना शुरू किया। वो सिलबट्टे पर मसाले पीस रहा था। शाही भीमसेन ने अपनी मिक्सर जैसी कोई पुरानी मशीन दिखाई। इसे पीस लो, जल्दी हो जाएगा।